अभी हम लोग जिम जा रहे हैं और फनी बातें होती है तो कैमरा ऑन करना याद नहीं रहता ना। हम जिम लिफ्ट में बात कर रहे थे कि ठंड बहुत हो रही है, तो अनीस बोला एक बार मैं कोटा से आ रहा था और बहुत ठंड हो रही थी और मैं ऑटो में आया था कोटा से, तो और उसके बाद उसने इमीडिएटली बोला अभी भी मेरा सर दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला कि कोटा वाला सर दर्द अभी भी हो रहा है क्या? क्वालिटी एनहांस होती है। तो बीइंग अ फोटोग्राफर्स वाइफ, मेरे हस्बैंड फोटोग्राफर ने बोला है कि लाइट ऑन करने से क्वालिटी एनहांस होती है, विच इज़ ट्रू। मैं और ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ नज़र ना लगे। चलो जिम चलते हैं, वहाँ पे मिलते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं रोज़ एक ही जैकेट पहनती हूँ तो हाँ, सर्दियों में पहनने के लिए मेरे पास एक और है पफर जैकेट पिंक वाला, और एक ये है। अगर आपको ज़्यादा बुरा लग रहा हो तो यू आर फ्री टू सेंड मी पफर जैकेट्स, आप जितनी भेजना चाहो आप भेज सकते हो। बट ब्रांडेड ही पहनती है। हाँ, ये मैं भी बोलने वाली थी कि ओनली ब्रांडेड प्लीज़, लोकल ख़राब जल्दी हो जाती है। पफर जैकेट रोज ऐसे नहीं पहनता है, एक ही रूटीन में चलता रहता है तो वो वही पहन रहे है। तो बहुत सारे रवीना के पास, निकालती नहीं है वो। ठीक है, जो भी समझना हो। बाकी किसी को बुरा लग रहा हो तो गिफ्ट कर सकते हैं। वैसे भी अभी ये व्लॉग्स मेरे जानने वाले लोग ही देखते हैं, तो आप लोगों को पता है मैं कहाँ रहती हूँ। फील फ्री टू गिफ्ट। ये एक इशू है। ये तो है ही। तो अभी हम बात कर रहे हैं, कल हमें जाना है फतेहगढ़, हमारे एक शूट की रखी है और हमें हमारे क्लाइंट से भी वापस मिलना है। तो जस्ट FYI, ये वेडिंग की बुकिंग लास्ट ईयर जनवरी में ही होगी। जब व्हेन इट कम्स टू डेस्टिनेशन वेडिंग्स तो लोग इतना जल्दी फोटोग्राफर्स, इवेंट प्लानर्स हायर करते हैं कि उस टाइम पे रश ना हो और हम जैसे बिजी फोटोग्राफर्स बिजी ना हो जाए, अच्छे फोटोग्राफर्स, तो इसलिए कर लेते हैं। हाँ, एक्चुअली में इट इज़ ट्रू। तो लोग थोड़ा जल्दी बुक कर लेते हैं एंड पीपल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल द वेंडर्स, बी इट वेडिंग प्लानर्स, फोटोग्राफर्स और एनी अदर गुड वेंडर्स जिनकी आपको बहुत ज़रूरत है। आपको पता है कि हाँ वो बुक ना हो जाए, टाइमली बुक कर दें। उनके अपने चॉइस के फोटोग्राफर्स नहीं मिलते बेसिकली। यस, दैट इज चाहिए वो फिर नहीं मिल पाता है। हाँ, के लिए 1 साल पहले ही बुक कर लेना, 2 साल पहले भी कर सकते हो, यू गेट अ डिस्काउंट। 2 साल पहले तो इंसान को पता भी नहीं होता कि 2 साल बाद शादी कर रहे हो। 2 साल पहले नहीं पता होता। रोका भी होता है आजकल तो 1 साल तक ही होता है कि हाँ, पहले होते थे रोका करके लोग बैठे रहते थे, बट 2 साल इज टू मच। आई थिंक 1 साल के अंदर बस हो जाता है शादी कर लो। वरना तो आजकल इतना कैजुअल हो गया है, लोग ना साथ में घूम रहे हैं सब कुछ, और साथ इट्स नॉट, मतलब लोग शादी कर सोचते हैं तो कर ही लेते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ सालों साल शादी की प्लानिंग चल रही है, ऐसा नहीं। तो बस अब हम जिम पहुंच गए हैं, बाकी की बातें बाद में करेंगे। अनीस मसल्स दिखाओ ना। हाय, तो अभी हम जिम से वापस जा रहे हैं और अनीस का प्लान है कि वो उसको कुछ ऐसा प्रोटीन भरा खाने का मन है, तो लेट्स सी वो क्या खाएगा और मैं भी अपना देखती हूँ अभी क्या खाऊंगी। जब हम खा लेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे हमने क्या खाया। एक चीज़ मेरे दिमाग में आई थी ऐसे ही, मैं व्लॉग मतलब बनाने के पहले मैं सोच रही थी कि मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग कि एक्चुअली में मैं किसी का व्लॉग देख रही थी, एक लड़की का, तो ऐसा लगा कि लोग क्यों व्लॉग्स बनाते हैं, मतलब एंड देन आई रियलाइज्ड कि मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके आसपास लोग हों और आप उनसे बात नहीं कर रहे हो तो आप व्लॉग बना रहे हो तो आप गलत हो गए, या मतलब अनीस सब मुझे बताना कि ये चीज़ मैं डालूँ या नहीं डालूँ। कि मतलब अगर आप, कितनी बार क्या होता है कि आप किसी से बात करो, ज़रूरी नहीं है वो आपकी बात सुने समझे, या शायद कितनी बार कोई आपकी बातें बीच में इंटरप्ट कर देता है, जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कई लोगों के साथ मैं बात करती हूँ
और बीच में बहुत ज़्यादा इंटरप्शंस आते हैं, और इसलिए मतलब आई थिंक जब कैमरा से बात करते हो आप तो यू फील फ्री, आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा अनलेस आसपास से कोई इंटरप्ट करे। मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ एक्चुअली, तो अनलेस कोई और इंटरप्ट ना करे है। ठीक है, आगे लगा दो ना। ये निकाल रहा है क्या? अनलेस कोई और इंटरप्ट ना करे आप इजीली अपनी बात कन्वे कर सकते हो। आई थिंक दैट इज़ वाई पीपल मेक व्लॉग्स, एंड कैमरा से बात करना ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे ही कैमरा ऑन होता है अनीस चुप हो जाता है, उससे पहले इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा होता है। मैं एक चीज़ सोच रही थी अभी, मेरे दिमाग में ना ऐसे सब बात घूम रही थी कि मतलब पंजाबियों को सारी दुनिया में लोग इतना प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि आप पंजाब में जाओ, कभी आपको ये नहीं बोलेंगे पंजाबी में बात करो, एक बंदा आपको ऐसा नहीं बोलेगा। बट आजकल है, वो भी है। नहीं, कहीं नहीं। पंजाबी जो होंगे ना वो कभी नहीं बोलेंगे, मतलब पंजाबी कौन बोल, लैंग्वेज में ही बात करते हैं। अरे वो तो सब करते हैं ना यार, वो तो कोई तुम्हें जब पता चल गया उनको कि हिंदी में आप काम इज वर्शिप। अच्छा दिन हो बुरा दिन हो, रोज करना चाहिए। बोरिंग काम ही सफलता दिलाता है। नेवर गिव अप। तो अभी मेरा मूड खराब हो गया था और मैंने बोला मैं नहीं बना रही व्लॉग, तो ये ज्ञान यहाँ से आया कि ऐसे नहीं होना चाहिए। सही बात है। जाओ, तुम्हारी होगी रेडी। तो अभी मैं नीचे आई थी मम्मी के घर। एक्चुअली में मैंने डिनर के लिए अंडा भुर्जी बनाई थी, जो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि मुझे अंडे भी थोड़े से अच्छे नहीं लग रहे थे वो जो मैंने लिए थे। बट भुर्जी बनाई तो मैंने थोड़ी सी खाई, फिर मुझे भूख लग रही है। मैं मम्मी घर देखने आई थी, मम्मी ने कहा था ब्रोकली पड़े, तो मैंने जो ब्रोकली बनाती मम्मी भी खा लेगी, मैं भी खा लूँगी। बट वो ब्रोकली भी सही नहीं लग रही थी, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मशरूम मंगवा लूँगी कच्चा, और मैं ये हंग कर लेके आई हूँ मम्मी के घर से। I'm thinking। तो ये है व्लॉग की एंडिंग। बेसिकली कल मतलब आज का पूरा दिन, आधा दिन तो आपने एक व्लॉग में देख लिया है, अब ये दूसरा व्लॉग आने वाला आएगा, आप जो देख रहे हो या देख चुके हो। तो उसमें हमने शाम को जिम किया, फिर रात को खाने का हम सोच रहे थे। मैं अंडा भुर्जी खाने का सोच रही थी और अनीस फ़िश टिक्का। तो फ़िश टिक्का हम रास्ते में से लेते हुए आए थे, और अंडा भुर्जी मैंने घर आके बनाई, वेजिटेबल्स वाली, मुझे बहुत पसंद है। बट अंडे थोड़े से अच्छे नहीं थे, मतलब वो एक्चुअली इतने छोटे छोटे से अंडे थे, मुझे तो एक्चुअली में कबूतर के अंडे लग रहे थे। बट अनीस ने बोला कि नहीं मुर्गी के ही हैं, पता नहीं। बट वो अजीब सा, मतलब स्मेल भी मुझे अजीब लग रही थी। बट थोड़ा सा मैंने खाया और लिटरली अंदर से वो कौवा बिरयानी वाली फीलिंग आ रही थी। क्या करूँगी अभी मैं भी थोड़ी देर में, तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगा, तो मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा क्या खाऊँ, तो मैंने सोचा मम्मी के लिए ब्रोकली बनानी थी नीचे जाके, तो वही खा लूँगी मैं भी। बट वो ब्रोकली भी इतनी सही नहीं लग रही थी। तो या आई एम पिकी अबाउट माई फूड। तो फिर मैंने वो ब्रोकली भी नहीं बनाई, मम्मी की क्लास चल रही थी तो मम्मी ने बताया नहीं कि क्या खाना है। फिर मैं ऊपर आ गई, फिर मैंने सोया चाप रोल ऑर्डर करा, जो बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। फिर उसके बाद मेरा पता नहीं क्यों चाय पीने का मन किया, तो मैंने चाय, अनीस को बोला कि चाय पीनी है। अनीस ने बोला हाँ ठीक है। तो फिर मैंने चाय बनाई, बहुत टाइम लगा के, बट बहुत अच्छी चाय बनी थी, मतलब टेस्टी थी, मुझे मज़ा आया, अनीस को भी अच्छी लगी। और फिर
रियो एक्चुअली आज क्या हुआ, रियो अनीस के पैरों के बीच में सो रहा था और लिटरली 1-1.5 घंटा वो वहाँ सोया है, मतलब रज़ाई के अंदर। आज ठंड बहुत थी ना, तो अनीस के पैरों के बीच में सोया और अनीस कैसे पोजीशन में 1-1.5 घंटा बैठा रहा, ना वॉशरूम गया ना कुछ उसको, तो ऐसे बिठा के रखा। उसको भी अच्छा लग रहा था। फ़ोटो है अनीस के पास, अगर वो अलाउ करेगा तो मैं डाल दूँगी। फिर रियो बाहर निकल गया थोड़ी देर बाद मतलब 1-1.5 घंटे बाद, और अभी वो भी सो रहा है, हम भी सोने लगे हैं। ये व्लॉग को मैं कल एडिट करके डालूँगी, अगर अभी नींद नहीं आई तो अभी डाल दूँगी। एडिट तो कर ही दूँगी एटलीस्ट, फिर एडिट हो जाता है तो पोस्ट करने में क्या ही लगता है, टिंग पोस्ट हो गया। बस मेन एडिटिंग का काम थोड़ा सा होता है, और अभी तो चल रहा है, ठीक है। आगे जाके इंशाल्लाह जब हम इतने बिज़ी हो जाएंगे कि मैं खुद के व्लॉग एडिट नहीं कर पाऊँगी, तो मैं एडिटर ढूंढूंगी और फिर मैं यहाँ पर डालूँगी लुकिंग फॉर एडिटर्स। मीनवाइल कल के लिए, कल का अपडेट, कल अनीस की मीटिंग है। तुम हंस क्यों रहे थे? तो कल अनीस की BNI की मीटिंग है, और उसके बाद हमारी एक मीटिंग है जो हमें रेकी के लिए फ़तेहगढ़ जाना है, तो हम आपको साथ में लेके जाएंगे। ओके बाय, गुड नाइट।